राहुल गांधी की बिहार यात्रा और जन जन जनरेशन जेड अभियान पर अब राजनीति गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी की रैली में देश का युवा नहीं बल्कि रोहिंग्या या बांग्लादेशी नागरिकों की भीड़ है। मंत्री ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को अब देश का युवक समर्थन नहीं दे रहा है, इससे वह बाहरी लोगों की भीड़ दिखाकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। उन्होंने राहुल के जनरेशन जेड आह्वान पर भी तंज कसते हुए कहा कि ये सिर्फ एक दिखावा है। कांग्रेस ने इस बयान को शर्मनाक बताया है। हमारे साथ मौजूद उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर। आज पूरे देश भर में जीएसटी बचाओ उत्सव मनाया जा रहा है, वहीं इस पर विपक्ष ने भी कटाक्ष किया है और कई तमाम बड़े मुद्दे मंत्री जी से बात। मंत्री जी, आज पूरे देश भर में जीएसटी बचाओ उत्सव मनाया जा रहा है और जो गरीब परिवार या मिडिल क्लास उनकी जेब पर बहुत असर कम पड़ने वाला, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कल माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए जीएसटी महाबचत, जिसका शुभारंभ आज नवरात्रि के पहले दिन से हो रहा है, उसकी बड़ी व्यापक चर्चा की, बड़ी विस्तार से चर्चा की और अपनी भावनाओं को और अपनी सरकार के द्वारा किए गए इस बड़े फैसले से देश को अवगत कराया। मैं समझता हूं कि इसका जो सबसे बड़ा असर पड़ने जा रहा है वो पिछड़ों पर, दलितों पर, कमज़ोरों पर, किसानों पर, हमारा जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर पड़ने जा रहा है। और आने वाले 1-2 महीने के अंदर जब इसका असर पड़ेगा तो आप देखिएगा कि देश में कैसा माहौल बनेगा। इसको लेकर विपक्ष ने जो है कल कटाक्ष किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली और जब सबसे ज़्यादा टैक्स बढ़ाकर पैसा ले लिया तब अब टैक्स कम कर रही है। देखिए, परिस्थितियों के हिसाब से सरकारें फैसले करती हैं। आज जिस तरह की चुनौती खड़ा करने का प्रयास खासतौर पर अमेरिका के माध्यम से किया गया और दुनिया में जिस तरह के माहौल बने हुए हैं, तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प है, अभी तक तो कांग्रेस पार्टी और उनके तमाम मित्रगण महंगाई के बहाने सरकार को आरोपित करते थे, कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते थे। आज जब जीएसटी में इतना बड़ा सुधार माननीय श्री मोदी जी की सरकार ने किया है तो आज उसकी बात नहीं करेंगे। मैं वही कहा कि अब 1-2 महीने बाद जब देखेंगे, जब महंगाई कम होगी और गरीब को जो राहत मिलेगी और उसके बाद कैसा वातावरण बनेगा। और इस सुधार के माध्यम से पूरी दुनिया को यह संदेश है कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आज भारत पूरी तरीके से मजबूत है और हम पूरी तरीके से तैयार हैं। तो प्रतिपक्ष जो हमारा नकारात्मक भाव से भरा हुआ है उसको भी जवाब ये है और दुनिया को भी जवाब है। प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया जिसमें लिखा, जेन जी आने वाला युवा और जो समय का युवा है वो संविधान बचाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बचाएगा। वोट चोरी के ऊपर उन्होंने ऐसा पोस्ट किया, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, कोई नहीं आया बिहार में उनके पास। अभी बिहार ये रोड शो करने गए, कोई नहीं आया। वही घुसपैठिए आए और बांग्लादेशियों को इन्होंने बुलाया, रोहिंग्या को इन्होंने बुलाया डरा डरा कर, वही तो आए इनके साथ। कोई समर्थन नहीं मिला और उससे जो डैमेज हुआ उसके कंट्रोल के लिए अब तेजस्वी यादव के कार्यक्रम निकाल रहे हैं। ये लोग रोड शो करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में एक मंच से फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता जी को अब शब्द इस्तेमाल किए गए। देखिए, आप भी एक महिला हैं और हमारे यहाँ जो परंपरा है, आज नवरात्र का पहला दिन है, माँ को समर्पित है ये पूरा 9 दिन। तो जो लोगों का जैसा संस्कार है वैसा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का संस्कार ऐसा है, ऐसा नहीं है ना। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। हम लोग इस भाव से जीने वाले लोग हैं और मातृशक्ति को सशक्त बनाना श्रद्धेय मोदी जी की सरकार की प्राथमिकता है। ये सब चीज़ें उनको दिखाई नहीं देता, पचता भी नहीं है। तो जब कुछ रास्ता नहीं मिलता है तो गाली गलौज पे उतर आते हैं। जनता उनको बार बार जवाब देती है। अगले चुनाव में भी आप देखिएगा, जनता उनको जवाब देगी
और हम लोगों की सरकार फिर से बनेगी। मेरा एक आखिरी सवाल मंत्री जी, अखिलेश यादव ने छुट्टा जानवरों, जंगली जानवरों पे एक बार फिर से तंज कसा, कह रही नुकसान पहुंचा रहे हैं खेतों को और किसानों को, और हाल ही में लखनऊ के कैंट में भी देखा गया, मगर सरकार कुछ नहीं कर रही है। नहीं, आप यहाँ से बनारस चले जाइए, यहाँ से इटावा ही चले जाइए, मैनपुरी चले जाइए, फर्रुखाबाद चले जाइए, औरैया चले जाइए, सहारनपुर जाइए, आप बरेली और मुरादाबाद चले जाइए, आप गोरखपुर बलिया चले जाइए, सड़कों पर आपको पशु दिखाई दे तो आप बताइए, निराश्रित जो गोवंश है वो नहीं दिखाई देगा। कारण क्या है? सरकार ने जो आह्वान किया कि आप पशुओं को छोड़िए मत, अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो हमारे गौशाला में उनको पहुंचाइए या उनकी अपने यहाँ सेवा करिए। जनता सरकार की इस आह्वान के साथ चल रही है और इसी नाते आज निराश्रित गोवंश आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं, तो उल जुलूल की बात करना आदत हो गई है समाजवादी पार्टी की। तो ये थे मेरे साथ मंत्री उत्तर प्रदेश के अनिल राजभर, जिन्होंने जीएसटी उत्सव के बारे में और जो विपक्ष ने लगातार कटाक्ष कर उस पर भी खुलकर जवाब दिया। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उजला खान, न्यूज़ लखनऊ।